एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम किम युंग सुक होता है और वो स्कूल के छत से नीचे गिर रहा होता है और वो कहता है आखिर मेरे साथ ऐसा किसने किया। और युंग सुक देखता है कि कुछ पुलिस उसे देखकर हंस रहे होते हैं, जिन्हें देखकर युंग सुक कहता है मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपनी ग्रैंडपा के पास जाना चाहता हूँ। तभी हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युंग सुक कोमा में जा चुका होता है और उसे देखकर नर्स युंग सुक की ग्रैंडमा से कहती है हमें माफ करना, हमने युंग सुक को बचाने की पूरी कोशिश की थी पर ये फिर भी उठ नहीं पाया। पिछले कुछ मंथ से ना ही ये खड़ा उठ पा रहा है और मुझे लगता है कि ये जल्द ही मर जाएगा। जिसे सुनकर युंग सुक की ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को ऐसा कहने की, इसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और तुम ऐसे ही इसे मारना चाहते हो। ये सारी बातें युंग सुक सुन रहा था पर वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता और तभी वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा आती है और उसे देखकर रोने लगती है और कहती है युंग सुक मेरे बेटे जल्दी से खड़े उठ जाओ, तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हें मिलने के लिए आई है। जिसे सुनकर युंग सुक कहता है अरे ये तो मेरी ग्रैंडमा की आवाज है जो मुझे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई है। मैं उनके हाथ को फील कर पा रहा हूँ, मैं जितनी जल्दी हो सके अपने आप को जल्दी हील कर दूंगा और अपनी ग्रैंडपा से जल्दी ही मिलूंगा। और ग्रैंडमा रोते हुए कहती है युंग सुक जब से तुम गए हो तब से तुम्हारे ट्रीटमेंट का सारा खर्चा तुम्हारी ग्रैंडमा उठा रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम जल्द ही उठ जाना मेरे बेटे युंग सुक, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर युंग सुक फिर भी कुछ नहीं कर पाता और तभी वहाँ पे युंग सुक का दोस्त आ जाता है और वो कहता है युंग सुक जब से तुम गए हो तब से वो पुलिस मुझे मारने लगे हैं और जो तुम्हारी ग्रैंडमा है वो तुम्हारे हॉस्पिटल का खर्चा उठा रही है और वो यही उम्मीद में है कि तुम कब उठोगे। तुम क्या चाहते हो युंग सुक, वो सारे के सारे लोग मुझे ऐसे ही मारते रहे और जो तुम्हारी ग्रैंडमा है वो तुम्हारे बिल भरते भरते थक चुकी है पर तुम फिर भी खड़े नहीं उठ पाए। तुम जल्दी से खड़े उठ जाओ मेरे भाई, तेरा दोस्त तेरे लिए कितना ज्यादा वेट कर चुका है। ये सुनकर युंग सुक कहता है आखिर आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को bully करने की, आखिर वो लोग हमसे क्या चाहते हैं। और मेरे ग्रैंडमा हॉस्पिटल का बिल भरते भरते थक चुकी है पर मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाता, ना ही मैं मर रहा हूँ और ना ही मैं हिल पा रहा हूँ। क्या मुझे किसी ने शराब तो नहीं दिया है? अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरी ग्रैंडपा मेरे बिल भरते भरते मर जाएगी, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। तभी हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युंग सुक कहता है मुझे मिलने के लिए मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया है और उसे वेट करते करते मैं थक चुका हूँ। और तभी वहाँ पे जो 2 नर्स होती है वो कहती है तुम्हें पता है युंग सुक की ग्रैंडमा मर चुकी है और इसका बिल भरते भरते पागल भी हो चुकी थी और वो यही इंतजार में थी उसका पोता जल्द ही खड़ा उठ जाएगा। ये सुनकर जो युंग सुक होता है वो पूरा का पूरा टूट जाता है और वो अपने मन ही मन में उन पुलिस को याद करने लगता है। और हमें पहले वाले पुलिस का नाम बताया जाता है जिसका नाम पार्क वेन जियो और दूसरे का नाम जियोंग यंगडे और तीसरे का नाम जुंग मिनहू और चौथे का नाम गैंग युंग सुक और पांचवे का नाम युंग च्यूल। युंग सुक कहता है ये सारे के सारे लोग मुझे ही बुली करते थे और जो टीचर थे वो बस इस चीज का तमाशा ही देखते थे और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उन पुलिस के बारे में कुछ कहने की। और अगर मुझे जीने का एक और मौका मिला तो मैं उन सारे के सारे पुलिस से अपना रिवेंज लूंगा और सारे के सारे लोगों का हिसाब चुकता करूंगा। मुझे कैसे भी उन लोगों से रिवेंज लेना है और उन लोगों की वजह से मेरी ग्रैंडमा की भी मौत हुई थी। और साल बीते रहते हैं और युंग सुक यही बकवास करता रहता है मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा, उन लोगों की वजह से मेरी ग्रैंडमा की डेथ हुई है, मैं उन लोगों से रिवेंज लेना चाहता हूँ, मुझे बस जीने का एक मौका दो। और ये कहते कहते उसे 10 साल बीत जाते हैं और युंग सुक अपने मन में सोचता है प्लीज गॉड मुझे मार दो, ऐसा जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं, मैं अपनी ग्रैंडमा के पास जाना चाहता हूँ, ऐसे जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। और तभी युंग सुक के सामने एक पर्सन आता है जो बिना कुछ कहे वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम युंग सुक को उसके क्लासरूम में देखते हैं और युंग सुक हैरान होते हुए कहता है अभी तो मैं हॉस्पिटल में था और अभी अभी मैं स्कूल में रिकार्नेट कैसे हुआ, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स हो चुका हूँ। और ये देखकर युंग सुक को फिर भी अपने आप पे यकीन नहीं होता है और वो अपने आप पे चूमते हुए कहता है क्या मैं किसी सपने के अंदर तो नहीं हूँ। और युंग सुक को दर्द होता है और वो समझ जाता है कि वो फिर से रिस्पॉन्स हो चुका
है। ये देखकर युंगसुक तो पागल हो चुका होता है और वो कहता है फाइनली मैं खड़ा उठ चुका हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ और मैं अपनी ग्रैंड माँ से भी मिल सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं फिर से रिस्पॉन्स हो चुका हूँ। और तभी हमें पार्क मैंचियोल को दिखाया जाता है जो कहता है तेरी हिम्मत कैसे टीचर को मेरी शिकायत कहने की, लगता है कि तेरे दिन भर चुके हैं, लगता है कि तेरी खातिरदारी अच्छे से करनी होगी। इसे देखकर युंगसुक पीछे से कहता है ये मेरी लाइफ की पहली मिस्टेक थी जब मेरे सामने एक बच्चे को bully किया जा रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और वो पार्क मैंचियोल के सामने जाकर कहता है लगता है कि तूने कभी किसी पावरफुल इंसान से फाइट नहीं की है। जिसे सुनकर पार्क मैंचियोल कहता है अरे ये तो युंगसुक है, क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? क्या ये मुझे मारना चाहता है? क्या युंगसुक तुम मुझे मारना चाहते हो? लगता है कि तुम्हारी भी खातिरदारी अच्छे से करनी होगी युंगसुक। इस चीज का युंगसुक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा पार्क मैंचियोल के फेस पे पंच मारता है और कहता है फाइनली मैंने अपने बुली को मार दिया। इसे मार के तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा है। ऐसे ही करके मैं अपने सारे के सारे बुली से रिवेंज लूंगा। और तभी युंगसुक अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है और कहता है कि जिस दिन मैंने पार्क मैंचियोल को देखा था तो वो एक बच्चे को बुली कर रहा था। और पार्क मैंचियोल उस बच्चे से कहता है तुम्हें देख के लगता है तुम एक अच्छे परिवार से रहते हो और आज से ही तुम मेरे सेवक हो। इस बात पर जो लड़का होता है वो डर की वजह से हाँ बोल देता है और पार्क मैंचियोल कहता है लगता है कि तुमने अभी अभी हाँ बोला, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे सेवक बनने के लिए तैयार हो। और वो बच्चा कहता है शिट मैंने उसको हाँ क्यों बोला, लगता है कि ये मेरी लाइफ को अब पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। मैं अपनी अच्छी खासी लाइफ को जी रहा था। और तभी पार्क मैंचियोल कहता है तुम्हें देख के लगता है तुम एक अच्छे परिवार से रहते होंगे तो तुम्हारे पास अच्छी खासी पॉकेट मनी भी रहती होगी। और तुम्हें पता है मेरे गेम में एक ऑफर भी आया है, क्या तुम उसे बाय कर सकते हो? और वो बच्चा ना चाहते हुए भी हाँ बोल देता है। उसे पार्क मैंचियोल का इतना ज्यादा डर लग चुका होता है कि वो किसी भी काम के लिए हाँ कर देता है। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे तो एक दिन उस बच्चे ने पार्क मैंचियोल से कहता है पार्क मैंचियोल मुझे माफ करना, मैं अब से तुम्हारे खर्चे को नहीं उठा सकता और मेरे पेरेंट्स को भी पता चल चुका है कि मैं पैसे किसी और को देता हूँ और मेरे पेरेंट्स ने मेरी सारी की सारी पॉकेट मनी को भी बंद कर दिया है। और युंगसुक कहता है जब मैंने पहली बार अपने दोस्त को गोली से मार खाते हुए देखा था तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था और वैसे भी ये मेरा एक अच्छा सा दोस्त है तो मैं इसे ऐसे ही मार खाने कैसे दे सकता हूँ। और ये पढ़ाई में भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करता था और इसकी मदद करने के लिए मुझे कुछ भी करना होगा। और युंगसुक फाइट करने के लिए जा ही रहा था तभी पीछे से उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है युंगसुक तुम पार्क मैंचियोल के साथ फाइट ऐसे ही नहीं कर सकते, अगर उनके टीम वालों को पता चला तो वो तुम्हें भी मारने लगेंगे। तो इस बात पर युंगसुक कहता है मुझे माफ करना पर मैं ऐसे ही अपने दूसरे दोस्त को मार खाते हुए नहीं दे सकता। आखिर हम कब तक चुप रह सकते हैं, हम जल्दी से इस चीज पे एक्शन लेते हैं वरना ये सारे के सारे बच्चों को ऐसे ही बुली करते रहेंगे। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर युंगसुक कहता है उस दिन के बाद जब मेरी और पार्क मैंचियोल की फाइट होने ही वाली थी तभी माइक पर अनाउंसमेंट हो चुकी थी और उस दिन मैं कैसे बच चुका था पर इस चीज का कोई भी फायदा नहीं था। जब से मैं उस फाइट में इन्वॉल्व हुआ था तब से पार्क मैंचियोल के दोस्तों ने मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया था और वो हर दिन मुझे मारते थे और वो मुझे कुत्ते की तरह धोते थे और मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाता था। और तभी हम प्रेजेंट में फिर से आते हैं जहाँ पर युंगसुक ने पार्क मैंचियोल के फेस पे पंच मार दिया होता है जिसे देखकर सारे के सारे स्टूडेंट घबराने लगते हैं। और पार्क मैंचियोल युंगसुक से कहता है कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, लगता है कि तू भूल चुका है मैं किस गैंग का हूँ। लेकिन युंगसुक पार्क मैंचियोल के बाल को पकड़कर सीधा उसके सिर को ब्रेंच में मारते हैं जिससे पार्क मैंचियोल के फेस से खून आने लगता है जिसे देखकर आसपास के स्टूडेंट कहने लगते हैं अरे ये क्या हुआ, ये तो युंगसुक है, क्या ये इतनी अच्छी फाइट कर सकता है? और युंगसुक पार्क मैंचियोल को मारते हुए कहता है इस चीज का पल मैं कब से वेट कर रहा था और जब मैं कोमा में था तो मैं पार्क मैंचियोल से रिवेंज लेना चाहता था। और युंगसुक मार खाते हुए कहता है मुझे जल्दी से कुछ करना होगा वरना मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो ये मुझे जान से मार देगा। और वो सीधा पार्क मैंचियोल को दीवार पे फेंक देता है और वो सीधा उसके फेस पे किक मारता है और कहता है मैंचियोल मेरी बात को गौर से सुन, अगर तूने थोड़ी सी भी
गलती की तो मैं तुम्हें यहाँ जान से मार दूंगा, और अगर तूने थोड़ी सी भी होशियारी की तो मैंचोल बेटे तेरा तो क्या होगा वो तो ही जाने। और तभी वहाँ पे मैंचोल के दोस्त आ जाते हैं और वो युंगसुक से कहते हैं, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की, लगता है कि तेरी खातिरदारी अच्छे से करनी होगी, मैं तुझे वार्निंग देता हूँ उसे छोड़ दे। इस बात पर युंगसुक कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। इस बात पर मिनहो कहता है, अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, हम लोगों को देखकर पहली बार युंगसुक नहीं डरा है, आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा युंगसुक हमें देख डरने के बदले ये हमारे साथ फाइट करना चाहता है। इस बात पर कैंग कहता है, अगर ऐसे ही बात है तो युंगसुक तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो, चलो देखते हैं हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। इस बात पर जो युंगसुक होता है वो कहता है, क्लास 8 का कैंग, ये हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है, इसे हराने के लिए मुझे एक जबरदस्त पावर चाहिए जो मेरे पास नहीं है। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने ही वाले थे तभी पीछे से एक लड़की कहती है, जल्दी से सारे के सारे लोग क्लास में निकल जाओ, टीचर आ चुकी है। इस बात पर मैंचोल कहता है, कैंग मेरे भाई तू यहाँ से चले जा, टीचर आ चुके हैं, हम इस कमीने को बाद में निपटा लेंगे। तो कैंग कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही मैं तुझे क्लास में लेने के लिए आ जाऊंगा, और अगर तूने टीचर के पास मेरी शिकायत की तो मैं तेरे कुत्ते की तरह हालत कर दूंगा, तो सोच समझ के रही कहना। ये कहते ही वो सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं और तभी हमें मैंचोल को दिखाया जाता है जो कहते हैं, कमीने युंगसुक तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, मुझे पता है तू एक लूजर था, फिर तू इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बना, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई क्लास के सामने मेरी बेइज्जती करने की, और अगर ये कि मुझे हर दिन मारता रहेगा तो मैं कभी भी किसी गैंग का लीडर नहीं बन सकता। और वैसे भी जब किम मुझे पहली बार मिला था तो मैंने उसका कुछ भी नहीं किया था, जबकि किम क्लास का मॉनिटर था तो मैंने उसकी रिस्पेक्ट भी की थी। और वैसे भी किम तूने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया, और अब देख बेटे तेरे साथ अब क्या होगा, मैं तेरी जान ले लूंगा किम कुत्ते। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कैम क्लास खत्म होने का वेट कर रहा होता है और वो कहता है, जैसे ही क्लास खत्म होगी तो मैं उस किम को जान से मार दूंगा, उसने मैंचोल को हाथ लगाने की कोशिश जैसे कि। इस बात पर मिनहो कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज पे हैरान हूँ कि वो किम हमारे खिलाफ कैसे जा सकता है। और वो अपने बगल वाले बंदे से कहता है कि तुम्हारी इस बात पे क्या राय है। इस बात पर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि हमें इस चीज पे ज्यादा खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस किम को लात घुसे मार कर समझाना चाहिए। इस बात पर जो मिनहो होता है वो कहता है, हमें जल्दी से इस चीज पे थोड़ा सा तो एक्शन लेना ही चाहिए, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारी क्लास के लोग हमारी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आए दिन हमें भी कोई मारेगा, हमें जल्दी से इस कांटे को अपने रास्ते से हटाना होगा, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो वो किम हमारी टीम को पूरी की पूरी तरह से खत्म कर देगा। और तभी हमें मैंचोल को दिखाया जाता है जो अपने ब्रेन से खड़ा उठते हुए कहते हैं, किम बेटे अब तो तेरी वाट लगने ही वाली है और वैसे भी क्लास का टाइम खत्म होने ही वाला है, अब तुझे पता चलेगा कि मैंचोल से भिड़ने का क्या नतीजा होगा। और तभी जो किम होता है वो बिना कोई सोचे समझे सीधा मैंचोल के फेस पे किक मारता है और वो सीधा उसके बाल को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, हमने जहाँ से खत्म किया था हम वहीं से शुरू करेंगे। ये सुनकर जो मैंचोल होता है वो तो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और वो मन ही मन कहने लगता है कि आखिर इस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की, लगता है कि इसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मिनहो को देखते हैं जो मैंचोल की तरफ जाने लगता है और वो कहता है, गाइस हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा वरना वो मैंचोल को और भी ज्यादा मार सकता है, तो मेरे साथ जल्दी से चलो। और जैसे ही वो जा रहे थे तभी वहाँ पे वो तीनों देखते हैं कि क्लासरूम के बाहर सारे के सारे बच्चे अंदर की फाइट का तमाशा देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वो तीनों कहते हैं, मुझे लगता है कि किम फिर से मैंचोल को मारने लगा है। और वो कहता है, गाइस जल्दी से मैंचोल को बचाने के लिए चलो। और ये कहते ही वो तीनों
तीनों क्लास की तरफ भागने लगते हैं और हमें मेंजियोल को दिखाया जाता है जिसे किम ने इतना ज्यादा मार दिया होता है कि मेंजियोल खड़ा भी नहीं उठ पाता है। और तभी वहाँ पे मिनहू भी आ जाते हैं जो कहता है आखिर यहाँ पे ये तमाशा क्या चल रहा है, जिसे देखकर किम कहने लगता है मिनहू तुम फाइनली यहाँ पे आ चुके हो। और कैंग मेंजियोल की ऐसी हालत को देखकर भागते हुए कहता है किम कुत्ते तूने मेरे दोस्त को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की, जिसे देखकर किम कहने लगता है कैंग को मारने के लिए मैंने कितना ज्यादा इंतजार किया था और वो घड़ी आ चुकी है। और तभी किम कहता है पर इसे मारना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है, अगर इसके पावर लेवल की बात करें तो ये अपने एक ही पन से मुझे यहाँ पे बेहोश कर सकता है। पर जब मैंने इसकी बॉडी को एनालाइज किया तो मुझे लगता है मैं इसे हरा सकता हूँ। और किम के बगल में एक ताला होता है और वो सीधा उसे पकड़कर कैंग के सिर पे मार देता है और वो कहता है भाड़ में जाए, अगर ये यहाँ पे मर भी जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस अपना रिवेंज लेना है। और वो सीधा कैंग के सर पे एक जबरदस्त अटैक करते हैं जिसे खाकर जो कैंग होता है उसकी हालत तो पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसे देखकर किम कहने लगता है कि कैंग की बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर जब ये अपनी बॉडी की मूवमेंट करता है तो जो भी इसके पास पावर होती है वो पूरी तरह से डिक्रीज हो जाती है। और अगर मैं इसे ऐसे ही मारता रहूंगा तो शायद मैं जीत सकता हूँ। और किम ताले को फेंक कर सीधा कैंग की बॉडी को जमीन पे पटकता है और वो कैंग के फेस में पंचेस मारने लगता है। और किम कहता है मुझे इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को तो हरा ही दिया है, पर इसका भी एक दोस्त बाकी है जो मुझे अभी टक्कर दे सकता है। और वैसे भी मैं इतने ज्यादा आगे आ चुका हूँ तो मैं अब रुक नहीं सकता। और किम की फाइटिंग को देखकर जो मिनहू होता है वो कहता है आखिर इसने कैंग को कैसे हराया, मैं जिस किम को जानता था वो एक लूजर था और वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बना, क्या ये किम अपनी ताकत को हमसे छुपाता था, और अगर ये कैंग को हरा सकता है तो मैं किस खेत की मूली हूँ। और तभी वहाँ पे किम आ जाते हैं जो मिनहू से कहता है मिनहू मेरे दोस्त इस चीज को अब खत्म करने का टाइम आ चुका है। जिसे सुनकर जो मिनहू होता है उसके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। और तभी किम उस पे पंच मारने ही वाला था तभी पीछे से टीचर आ जाता है जो कहता है आखिर बच्चों तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर जो मिनहू होता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है।